तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं,
महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। हृदय की गहराइयों से करते हैं आराधना, आशीष की बारिश तुम्हें, यीशु तेरी होसना।
अनुग्रह करे, बरकत दे प्रभु जी। धन्यवाद। आइए हम प्रभु के पाक पवित्र वचन में जाते हैं और मलाकी नबी की किताब आखिरी किताब है और पुराने नियम की ये आखिरी किताब है जिसे मलाकी नबी कहा जाता है और पुराने नियम का ये आखिरी नबी हुआ है। और इस मलाकी नबी के बाद 400 साल तक परमेश्वर ने कोई नबी नहीं भेजा। मलाकी नबी के बाद परमेश्वर ने 400 साल तक कोई नबी नहीं भेजा था। पुराने नियम का ये इज़राइल का यहूदियों का आखिरी नबी हुआ है और परमेश्वर ने इसके द्वारा भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी जो है उसका रिश्ता हमारे साथ है, क्योंकि इस भविष्यवाणी में प्रभु की आमद और आने वाले दिन बताए हैं कि प्रभु के आने से पहले जो दिन कैसे होंगे, अविश्वासियों के और विश्वासियों के लिए दिन कैसे आएंगे। 31 तारीख है। एक तरफ दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पार्टियां कर रहा है, आज बहुत बड़े जश्न पार्टियां हो रही हैं लेकिन इसी ज़मीन पर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है दुनिया भर में जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, विश्वासी हैं, बेटे बेटियां, बच्चे हैं। वो आज के दिन प्रभु के चर्च में, कलीसियाओं में इकट्ठे होके शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्च जो हैं, जो ये कलाम पाए हुए लोग हैं दुनिया भर में, आज के दिन वो इस वक्त सभी तक इवन रात के 12 बजे तक चलेंगे। वो चर्च रात के 12 बजे तक वो शुक्रगुजारी चलेगी। और प्रभु ने 4 की 1 में दिन बताए हैं कि कैसे आने वाले हैं। और लोग हर साल 31 को हैप्पी न्यू ईयर करते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन अगला साल जो है उनका बड़ी मुश्किल मुसीबतें लेके आता है, क्योंकि भविष्यवाणियों के मुताबिक हर एक नया साल पिछले साल से बड़ी मुश्किल मुसीबतें लाएगा। अब परमेश्वर ने ये बोल दिया हुआ है वचन, ये पूरा होके रहेगा। हम ही देख रहे हैं ना, जो हम लोग 40 प्लस वाले लोग हैं, हमें पता है कि जैसे पुराने दिन थे वो दिन अब नहीं रहे। अब आगे आने वाले दिन और ज़्यादा बुरे और भयंकर हैं। इसमें प्रभु के लोग भी हैं, रह रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के नहीं हैं। पर हम जो प्रभु को मानते हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्था की है प्रभु ने, क्योंकि कोरोना का कहर भी आया था लेकिन हम भी इसी ज़मीन पे रह रहे थे। फ़र्क इतना था कि जो प्रभु के पवित्र लहू के हेठ हैं, जिनके दिलों की चुगाठों पर यीशु का लहू लगा, वो सारी मरियों से, बीमारियों से बच गए। तो प्रभु कह रहा है 4 की 1 में कि दिन कौन सा आ रहा है, भट्टे का। भट्टा जो होता है उसे कहते हैं जहाँ मिट्टी की ईंट बनाती हैं, मिट्टी की कच्ची, जब उसमें डालते हैं तो निकाल के वो पूरी आग से पक्की बन के आ रही। यानी दिन कैसा आ रहा है, जमीन पर भट्टे वाला दिन आ रहा है कि सूरज अपने इतना टेम्परेचर बढ़ा देगा कि मनुष्य झुलसेंगे। भविष्यवाणी में लिखा कि लोग जो हैं झुलसेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो फिर अगर दिन ऐसे आ रहे हैं तो हम पार्टियां करें, जश्न मनाएं, हैप्पी न्यू ईयर कहें। पर वो कह रहा है भट्टे का दिन आता है। और जब वर्ड आया है कि अभिमानी, प्राउडी एटीट्यूड वाले लोग, अहंकारी घमंडी लोग जो हैं, वो अनाज की खूंटी बन जाएंगे। ये गांव वालों को पता होगा कि अनाज की खूंटी क्या होती है, कि जितने भी घमंडी लोग हैं, मैं वाले लोग, वो उनका तो उनके लिए लिखा है कि दिन जो है भट्टे वाला आ रहा है, उनके लिए। क्योंकि प्रभु के लोगों में कभी भी मैं और अहंकार होता नहीं है। वो जब यीशु मसीह आ गया तो घमंड का क्या काम। यीशु आता है तो घमंड बाहर चला जाता है,
जब तक यीशु अंदर नहीं आएगा तब तक जसविंदर मिनिस्ट्री चलेगा। जब तक यीशु अंदर नहीं आएगा तब तक जसविंदर मिनिस्ट्री चलेगा। जिस दिन यीशु अंदर आ गया फिर जसविंदर मिनिस्ट्री नहीं चलेगा, फिर प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री चलेगा। आमीन। और उनका वही काम बुरा आ रहा है दिन, जो प्रौढ़ी है, अहंकारी है, और उस आने वाले दिन में वो ऐसे भस्म हो जाएंगे, यानी दिन भस्म करने वाला उनके लिए आ रहा है जो घमंडी है। और घमंड का बाप कौन है इनका? लूसीफर। सबसे पहला जो घमंड करने वाला कौन था? लूसीफर। कहता मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, अपना सिंहासन उसके ऊपर करूंगा। और उसकी औलाद में भी यही घमंड है, मैं प्रभु के लोगों में मैं नहीं है। प्रभु कहता है कि जो दिन आ रहे हैं ना, उनका तो पता भी नहीं चलना। आमीन। जितना मर्जी अब नाम है इनका दुनिया में, लेकिन उस दिनों में उनका पता भी नहीं चलेगा कि ये होते भी थे। प्रभु का धन्यवाद। और ना उनकी जड़ बचेगी, उनकी जड़ भी नहीं बचेगी, क्योंकि उनकी जड़ लूसीफर है। और इधर इज़राइल की जड़ क्यों बच गई? क्योंकि इज़राइल की जड़ यहोवा है। आमीन। Jesus said in Gospel John, I am the true vine and you are the branches. शैतान जो है उसने ब्रांचों को नुकसान पहुंचा सका, लेकिन शैतान जो है रूट को नहीं नुकसान पहुंचा सका, क्योंकि रूट इज ए गॉड। पेड़ का जीवन जो होता है वो शाखाओं में नहीं, पत्तों में नहीं होता, उसकी जड़ में होता है। और जीसस कहता है जड़ में हूँ। तुम क्रिएशन को नुकसान कर सकते हो, लेकिन क्रिएटर का नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन इनका घमंडी लोगों का जब बर्बादी हुई है तो पूरी जड़ तक बर्बाद हुई, क्योंकि इनकी जड़ जो है परमेश्वर नहीं है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। आमीन। आमीन। अब देखिए आपकी और मेरे लिए परमेश्वर की व्यवस्था ऐसा थोड़ी है कि वो मुसीबत जमीन पे आ रहा है, आप भी साथ झुलसेंगे, आप भी साथ में मरेंगे। कोरोना आया, चाहे आपके दाएं मर रहे थे, बाएं मर रहे थे, आप कोरोना वालों के बीच में हमने ड्यूटी की है, मैंने खुद की है। कोरोना वालों की हमने ड्यूटी की है ना, तो हमने कभी टेस्ट करवाया, पता नहीं कितनी बार आके चला भी गया होगा। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हम प्रभु भोज करने वाले लोग हैं। हम हर महीने में कितनी बार वो प्याला लेती हैं जो प्रभु ने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया। ये मेरी रोटी बदन है, मेरी रोटी जो बदन है, जो मेरे मार खाने से तुम जो है चंगे हो गए, तो हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। प्रभु कहते परंतु जो लोग मेरे नाम का, अब यहाँ परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम लोग जो मेरे नामों का। आमीन। प्रभु कहता है तुम लोग जो मेरे नाम का। ये देखिए बहुत गहरा भेद है। प्रभु ने यहाँ क्या बोला है कि तुम लोग जो मेरे नाम का भय मानते हो, क्योंकि प्रभु के लोगों को पता है कि प्रभु के बहुत सारे उपलब्धियां हैं, बहुत सारियां पोस्ट्स, बहुत सारे डेजिग्नेशंस है प्रभु के, लेकिन उसका नाम एक है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ प्रभु को बोलना पड़ा कि तुम लोग जो मेरे नाम का भय, उसने ये नहीं बोला तुम लोग जो मेरे नेम्स का, नामों का भय मानते हो, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का एक ही नाम है, उसकी क्वालिटीज बहुत है। वो पिता, अब्बा, क्रिएटर, वकील, जज, बचाने वाला, बहुत सारी हैं। मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, उसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, पर उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब परमेश्वर ने यहाँ कहा तुम लोग जो, अब इस वचन को उठा के अब सारी जगह लेके जाएं, किन कलीसियाओं के पास उसका नाम है? हमारे पास उसका नाम है। प्रभु कहता तुम लोग जो मेरे नाम का भय मानते हो, प्रभु का धन्यवाद। जिस कलीसिया के पास उसका नाम है, सिर्फ देखना इसमें बहुत बड़ा प्रकाश है। जिस कलीसिया के पास यहोवा, वो बोल भी सकता था कि यहोवा मेरा नाम है, कहता तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। जिस कलीसिया को भी उसका नाम पता है, प्रभु कहता है धार्मिकता का सूर्योदय होगा। जिस कलीसिया को उसका नाम पता है, वो तो यहोवा भी है,
एलोहिम भी है, लोगस भी है, नाम तो उसके भरे पड़े हैं, लेकिन तुम लोग जो कहता उस मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए तो धार्मिकता का सूर्योदय हो। एक तरफ मुश्किल मुसीबतें, दूसरी तरफ जो है वो आशीषें शुरू हो रही हैं। दिन जो है समा एक ग्रुप के लिए मुसीबतों का आ रहा है, पर दूसरे ग्रुप के लिए ब्लेसिंग्स का आ रहा है। जैसे जैसा दिन बढ़ेंगे प्रभु के लोगों की ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। प्रभु के आने से पहले जिन्होंने जाना है वो और ये बाइबल एक होंगे पूरा। जिन्होंने रैप्चर में जाना है ना, वो लोग और ये बाइबल ये दो नहीं रहेंगे, वो एक हो जाएंगे। दुल्हन जो है वो खुद क्या बन जाएगी, वचन बन जाएगी। जैसे दूल्हा वचन है, उसकी दुल्हन भी वचन, दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आमीन। प्रभु कहता है कि उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उस नाम के अंदर इतना जलाल होगा कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां, दुख तकलीफें हैं, वो ठीक हो जाएंगी। हालेलुया। और देखिए भट्टे का दिन चल रहा है। प्रभु कह रहा है तुम पाले हुए बछड़ों के समान। आमीन। हालेलुया। जमीन के ऊपर दिन कैसा चल रहा है, भट्टे का। लोग मुश्किलों से, बीमारियों से, कर्जों से, जिसके पास करोड़ रुपया है वो भी सुसाइड कर रहा है। भाई तुम क्यों दुखी हो? पहले इसलिए दुखी थे गरीब था, अब इसलिए दुखी है कि अमीर है। यानी शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम तो पाले हुए बछड़ों के समान क्या करोगे, कूदोगे। वो पहले नहीं कूद पा रहे क्योंकि पहले बंधा हुआ है ना बछड़ा। हम पहले कुछ समय तक बंधे हुए हैं कई चीजों से, इन हालातों में हम भी रह रहे हैं, हम बंधे हुए हैं ना। लेकिन एक समय आ रहा है जब हम जो है पूरी तरह छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। पहले बछड़ों के जब बछड़ा कई समय से बांधा हुआ हो उसे खोल दिया जाए, आपको पता पहले कितनी देर वो तसल्ली करता है अच्छी तरह छलांगे लगा के। आमीन। तो प्रभु कहता है तुम लोग भी कुछ जो कर नहीं पा रहे ना, वो जब तुम मुंह से बोलोगे तो कार्य हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम वचन होगे ना। आमीन। तो पाले बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, और तुम दुष्टों को लताड़ दोगे, पर मैंने वो दिन ठहराया हुआ है। आमीन। प्रभु ने हर समय जो है हर चीज का समय रखा है। उसने देखिए हर दिन में कुछ ना कुछ बनाया। 6 दिन में बनाया, 7वें दिन उसने आराम किया। अब भी देखिए 2000 साल बाद क्या हो रहा है, और अगले 2000 साल बाद क्या हो रहा है। किस तरह देखिए नूह का फ्लड आ रहा है, किस तरह अब्राहम आ रहा है, दाऊद आ रहा है। हर 1000 साल बाद, और खासकर हर 2000 साल बाद एक बड़ी घटना हुई। अगले 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आ गया, और अब फिर आखिरी 2000 साल में वो वापस आ रहा है। तो प्रभु कहता है मेरे ठहराए हुए दिन में तुम पाँवों के नीचे की राख बन जाएंगे। जो दुष्ट लोग जो है आपके पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। समय बदल जाएगा, उनकी खुशी रोने में बदलेगी, और मेरे लोगों का रोना जो है खुशी में बदल जाएगा। प्रभु ये करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। आमीन। आपका 1 घंटा पहले वाला मिनट बड़ा स्ट्रेस वाला पीरियड होगा, लेकिन अगला ही मिनट पासा बदल जाएगा, खुशियों का पीरियड होगा। जो परमेश्वर रात बनाने की ताकत रखता है, वही परमेश्वर दिन बनाने की भी ताकत रखता है। उसने रात बनाई है तो देखिए दिन भी बनाया है। इसलिए अगर आपका जो समय मुश्किलों वाला चल रहा है, नीति वचन में सुलेमान कहता है खुशी से ज्यादा गम उत्तम है। पर लोग कौन पसंद करेगा गम, लेकिन वो उससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कोई विजडम वाला बंदा हुआ, कहता खुशी से ज़्यादा गम उत्तम है। क्योंकि खुशी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है। आपके साथ इतनी भीड़ होगी आपके अच्छे दिनों में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई अपना कौन है। और जांचने का सिर्फ एक तरीका है, जब आपके दिन जो है गम वाले, मुश्किलों मुसीबतों वाले आ जाएं, तब 1 सेकंड लगेगा। पहली बात तो भीड़ तो खत्म ही हो जाएगी,
जब आपके बुरे दिन आएंगे तो भीड़ खत्म हो जाएगी। उन दिनों में जो आगे निकल कर आपका हाथ पकड़ रहा है उसे जीवन भर ना छोड़ना। उन दिनों में आपका कोई हाथ पकड़ रहा है उसे जिंदगी भर कभी ना छोड़ना। जिसने आपके सबसे बुरे वक्त में आपका साथ दिया है उसे मत कभी भी गुम करना, वो परमेश्वर का ही भेजा होगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है 5 आयत में दिन 2 प्रभु ने बोल दिए हैं, 2 दिन बोले हैं आने हैं जो। प्रभु कहता है एक आना है बड़ा दिन, दूसरा आना है भयानक दिन। एक कौन सा आना है दिन बड़ा, एक आना है भयानक। पर पहले कौन सा दिन आएगा, बड़ा। पर प्रभु कहता है इन 2 दिनों से पहले मैं किसी को भेजना है। अब वो वचन कहता है आमीन है। कैसे ठुकरा दे भाई, ये परमेश्वर को ठुकरा देंगे हम, परमेश्वर वचन है। प्रभु कहता है मैं उस बड़े और भयानक दिन से आने से पहले, वो दिन को आने से पहले मैं एलिया को भेजना है। आमीन। दिन 2 आएंगे जमीन पर, एक बड़ा और एक भयानक। पर वो 2 दिन की निशानी क्या होगी कि 2 दिन, उन 2 दिनों के आने से पहले एलिया पहले आएगा, मैं एलिया को भेजूंगा। यहाँ पे पता लगता है कि एलिया की सेवा यहाँ पर 2 बार है, क्योंकि दिन 2 हैं तो इसका मतलब एलिया की सेवा भी कितनी है, 2 बार। लेकिन इससे पहले भी एलिया जो है ऑलरेडी कितनी बार सेवा हो चुकी है उसकी सेवकाई। पहली बार तो वो खुद ही एलिया अपने ही शरीर में, दूसरी बार किसने उसका दुगना मसा मांग लिया, अलीशा। अब तीसरा जो प्रभु कह रहा है मैं बड़े दिन से पहले फिर एलिया भेजूंगा, कितनी बार सेवा होगी, तीसरी बार। पर प्रभु कहता है मैं भयानक दिन से पहले भी एलिया भेजूंगा, कितनी बार होगी, 4। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं प्रभु ने एक बार फिर भेज दिया एलिया को, कहाँ, इजराइल में। जब 5वीं मोहर खुलनी है हमने जमीन छोड़ के चले जाना है, एलिया किधर आ जाना है, मूसा के साथ। एलिया की सेवा फिर कितनी बार होगी, 5। पर क्या हर बार एलिया आता है, नहीं। देखिए अलीशा था लेकिन उसके ऊपर स्पिरिट नहीं, मसा। क्योंकि कभी परमेश्वर ने किसी का स्पिरिट दूसरे के पास नहीं भेजा, ये बाइबल के खिलाफ हो जाएगा काम। हमारे बीच में किसी दूसरे मनुष्य का आत्मा नहीं है, हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है। एक इंसान में दूसरे चीज का आत्मा होना वो दुष्ट आत्मा का काम है ना, दुष्ट आत्मा करती है ना, या किसी मनुष्य में कोई दूसरा आत्मा होता है। लेकिन परमेश्वर के संत जब सो जाते हैं उनका स्पिरिट कभी नहीं घूमता, वो आराम करता है। हमारे बीच में सिर्फ आत्मा क्या होता है दूसरा, पर वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है। यहाँ पे भी एंड टाइम मैसेज वाले गलत हो गए, जिसके कारण ये कारण भी है कि वो रैप्चर मिस कर गए। वो कहते एलिया का आत्मा, भाई एलिया का आत्मा, मूसा का आत्मा नहीं है हमारे पास, आत्मा परमेश्वर का ही है। लेकिन हमारे पास सेवकाई कैसे होगी, किसके साथ की मिलती होगी सेवा, एलिया की। हालेलुया। क्योंकि एलिया की सेवकाई क्या थी, वो कहता है ये झूठ है ये सच है, आमीन, बात खत्म। कहता है या परमेश्वर की तरफ हो जाओ या फिर शैतान की तरफ हो जाओ, फैसला लो, क्लियर कट। एलिया की यही सेवकाई थी, वो कॉम्प्रोमाइज वाली सेवा नहीं थी। कहता है या बाल की तरफ हो जाओ भाई, या परमेश्वर की तरफ हो जाओ। हमारे पास कौन सी सेवा है, एलिया वाली है भाई, एक तरफ हो जाओ। ये भी ठीक वो ठीक वाला काम नहीं चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास एलिया का आत्मा नहीं है। एलिया की सेवकाई वाला क्या है, एनॉइंटिंग, मसा होना और स्पिरिट होना फर्क है। आम एंटर मैसेज में ये चलता कि एलिया का आत्मा, परमेश्वर के कलाम को समझना भी जो है ये भी पवित्र आत्मा ही करा सकता है। हमारे पास एलिया का एनॉइंटिंग है, मसा है, पर उसका स्पिरिट नहीं है भाई, वो आराम कर रहा है प्रभु के घर में। यीशु मसीह के पास भी एलिया था, मूसा तो आए ही थे ना, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पर वो प्रभु कहता है अभी मैं 2 दिन आने से पहले फिर एलिया को भेजूंगा।
अब दो समय में 2 दिनों में पहले एलिया आएगा, पर दोनों दिनों में उसकी सेवकाई जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग है। आप देखिए शब्दों का बदलाव देखिए, अगर ध्यान देंगे 6 आयत में पता लगेगा वो एलिया आएगा, पर करेगा क्या। देखिए बड़े दिन से पहले जब आएगा तो वो माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेर देगा। पहला जड़ा बड़े दिन से पहले एलिया आएगा वो माता पिता के मन को किसकी ओर फेर देगा? पुत्रों की ओर, बच्चों की तरफ। लेकिन जो भयानक दिन से पहले एलिया आएगा वो उल्टा करेगा, वो बच्चों के मन जो है माता पिता की ओर फेरेगा। अब लोग कहेंगे ये बड़ी कंफ्यूजन है। बिल्कुल भाई, आप पवित्र आत्मा के बिना ये कंफ्यूजन ही रहेगा। ये तो सिर्फ एक ही काम करें, अगर इन चीज़ों को समझना है डीपली गहराई वालों, तो इसके लिखारी को पकड़ लें। आप कहें मलाकी को पकड़े? नहीं भाई, मलाकी लिखारी नहीं है, लिखारी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यही चूक कर जाते हैं लोग, तो पतरस ने बोला है तो पौलुस ने बोला, हम नहीं मानेंगे। भाई वो नहीं थे, वो पवित्र आत्मा लिखवाता है। अब देखिए कहता फिर मैं क्या करूंगा, आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूंगा। आमीन। अब देखिए जब 400 साल का गैप पड़ गया, यहूदी बिना नबी के रहे, इधर क्या होता है, जकराया और एलीशबा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के घर में कि कोई बच्चा दे दे। जकराया खुद परमेश्वर का एक याजक होता है, लेकिन 400 साल बाद परमेश्वर का जिब्राइल फरिश्ता आता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था यशाया को कुंवारी गर्भवती होगी। सालों साल बीत गए, लोग भूल गए, लेकिन परमेश्वर उसने जो मुंह से बोल दिया है जब समय आएगा वो पूरा कर देगा। जब उसका समय आ गया, परमेश्वर ने ठहराए हुए समय में जिब्राइल को सबसे पहले भेजा जकराया को। क्योंकि अब कौन सा दिन आ रहा था? बड़ा। जमीन के ऊपर कौन सा दिन आ रहा था? बड़ा दिन। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जकराया को कहा, तेरी पत्नी एलीशबा गर्भवती होगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। पर फरिश्ते ने उसकी सेवकाई बता दी, कहता वो एलिया के आत्मा में आगे चलेगा। पढ़ा है आपने? ये मिस कर गए हैं चर्चों वाले, कलीसिया वालों के पास है ही नहीं है, जबकि बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत ने कहा है वो किसके आत्मा में चलेगा। और पढ़ ही लेते हैं हम। ये आपको मिलेगा लूका की अंजील में, क्योंकि जब आप चारों गॉस्पेल को ध्यान से पढ़ते हैं तब जाके आपको चीजें पता चलती हैं। प्रभु परमेश्वर के फरिश्ते ने बोला है, लूका की अंजील 1 में रहें, आप पढ़ ही लें, क्योंकि तब जाके आप प्रभु का शुक्रगुजार होंगे, धन्यवाद करेंगे। 1:8 से शुरू करें। हमें जल्दबाजी कोई नहीं है, हमें वचन समझ आना चाहिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। अगर वचन ही समझ आए तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो दूसरों की तरह ही हम चर्च जाएंगे, बैठ के आ जाएंगे। 10 साल पहले भी पूछे चर्च जा रहे हैं, भाई सीखा क्या? 10 साल बाद भी वैसे ही है। पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया किसने बनाई है? प्रभु यीशु मसीह ने। अब देखिए 1:8 में जो अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, कौन? ये कौन? जकराया याजक। ये जकराया याजक है। अब इसकी टर्न आ गई थी कि हैकल के अंदर भाई सेवा करनी है, क्योंकि टर्न आती थी ना। अब इसकी टर्न आ गई, क्योंकि ये किस कुटुंब में था? उस हारून के वंश से था, क्योंकि इन्हीं के वंश को जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर के घर की सेवा। अब इसका टर्न आती है, ये तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकल गई, भाई तेरी भाई सेवा निकली है भाई, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना करती थी, क्योंकि दूसरा कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, वो मर जाता था। और याजक के पाँव में रस्सी और घुंघरू बांध के भेजा जाता था। जब तक आवाज आती थी बाहर, कलीसिया समझ जाती थी कि पास्टर साहब जी ठीक ठाक जिंदा ने। अगर पास्टर साहब ने कोई पाप किया होता था तो जैसे ही अंदर जाता था घुंघरू की आवाज बंद हो जाती थी, क्योंकि परमेश्वर पाक पवित्र परमेश्वर है, और जैसा ही पापी उसके पास जाता था मारा जाता था।
अब दुख होता है कि इसी परमेश्वर को लोग ठट्ठे मजाकों में इतना हल्के में ले लेते हैं। अन्य जातियों को तो छोड़ देना आप, मैं हमेशा अपने लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि अपने बिस्तर के नीचे हमें पहले सफाई करनी है, दूसरों को क्या लेना। अपने खुद के ही सीरियस नहीं है क्रिश्चियन, तो भाई ये वो परमेश्वर है। सलीम को ही आप देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं कहता, भाई ये वही परमेश्वर है जिसको रस्सी बांध के सेवक अंदर जाता था कि भाई घुंघरों की आवाज बंद होगी तो रस्सी पीछे खींचती थी तो डेड बॉडी बाहर आती थी। और आप देखिए हम कितने शुक्रगुजार हैं, यही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया, आमीन। इसी ने कहा यहाँ 2 या 3 हो गए, मैं इतना डिस्काउंट दे दिया। और यही था, जरा भी पसंद नहीं करता था, पाप मार देता था, और आज इतने बड़े पापियों के बीच में है। आमीन। तो क्या हुआ, जकराया देखकर घबरा गया। प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। जब भी परमेश्वर आएगा, जब भी आपको आवाज आएगी, किस साइड से आती है? बाई तरफ से कभी भी परमेश्वर आपको आवाज नहीं देगा। जब भी परमेश्वर की आवाज आपने पहचाननी है, अगर तो दाईं ओर से आई है, राइट हैंड से, तो परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर कभी भी आपकी बाएं कान में, बाईं से ओर से कभी नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। दाहिनी ओर की वेदी की ओर खड़ा हुआ और उसे दिखाई दिया। जकराया देखकर घबराया, और हर बार क्या देखने हैं, फरिश्ता आता तो घबराया। भाई बंदा तो है नहीं है, फरिश्ता है। हमें घबराया, जकराया देखकर घबराया, उससे बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत उसने कहा, हे जकराया, पूरी बाइबल में क्या हुआ है, जब भी सामना हुआ है प्रभु को बोलना पड़ा है, मत कर। मैं भी इतना और, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। प्रभु का धन्यवाद। हम कौन सी कौम है, मुबारक कौम है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, अगर हम उसके साथ सिंसियर हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी टाइम पास नहीं कर रहे, तब वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। और ये आपको दूसरी जगह चीजें नहीं मिलेगी। कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज भी यही होता है, आज हम भी अपने अपने विषयों की प्रार्थना करते हैं, वो कहता तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलिशबा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। नाम क्या है? यूहन्ना। हम कहेंगे प्रभु एलिया कहाँ है? यहाँ देखिए। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। जब परमेश्वर का संत दूत सेवक जमीन पर आता है, तो उसकी सेवकाई जो होती है, ब्लेसिंग होती है। जब परमेश्वर भेजता है, आमीन, अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है। अब देखिए, प्रभु के सामने महान होगा, दाग रस और मदिरा कभी न देगा, नूरा सरिया, और अपनी माता के गर्भ से ही नाजीर वर्ड को समझ ले। नाजीर वो होते हैं जो पेट से ही परमेश्वर की तरफ से मसा हुए होते हैं। उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि वो कभी भी अल्कोहल ना ले। अब तो भाई क्रिश्चियन जगत बड़ा घमंड समझता है, लेकिन जो अनॉइंटेड है। और दूसरा, उनके बाल कभी भी काटे नहीं जाते, यीशु के नहीं काटेंगे। एक और कौन था? सैमसन, वो भी नाजीर था, योना भी नाजीर था। पर कुरिन्थियों में प्रभु बाकियों को कह रहा है कि बाकी पुरुष जो है लंबे बाल ना रखें। अब गलतियां कहाँ पे होती है कि लोग जब सही रेवलेशन नहीं जानते। अब कई पास्टरों ने लंबे बाल रखे हुए हैं, कहते नहीं भाई, हम बाकी नाजीर नहीं है। बाकियों के प्रभु ने कहा है लंबे पुरुष बाल ना रखें। तो हर चीज को सही कलाम से सही समझना भी ये जो है प्रभु ही कर सकता है। आमीन। और जब प्रभु कुछ प्रकाश खोलता है तो आप सरेंडर हो जाएं, आमीन कर दे बस। आमीन। प्रभु कहता है 17 आयत में देखिए, अब देखिए आगे ना, योना नाम योना होगा, पुत्र होगा, पर वो एलिया की आराधना और सामर्थ में होकर आगे आगे चलेगा और पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा।
यानी मलाकी 4 की 5 का एक हिस्सा कहाँ पूरा हो गया? यूहन्ना पे भविष्यवाणी का हिस्सा, एक हिस्सा पूरा हो गया। जब यूहन्ना आया तो मलाकी 4 की 5 की जो बड़े दिन वाली भविष्यवाणी थी पूरी हो गई। हालेलुया। क्योंकि इसके बाद कौन सा दिन आ रहा था? भयानक। भाई भयानक थोड़ी हो गया, लाजर जिंदा हो रहा है 4 दिन बाद, भयानक है कि बड़ा है? बड़ा है। हालेलुया। लंगड़े भाई चलने लग गए, अंधों की आंखें आ गई, मुर्दे जिंदा होने लग गए। क्या दिन आ गया? बड़ा दिन। हालेलुया। यहूदी फरीसियों ने अपनी शरह उठाई, मलाकी नबी की। यीशु को मत्ती 17 में कहते हैं, तू कैसे मसाया है? हमारे जो हवा ने कहा है कि मसाए के आने से पहले एलिया आएगा। देखा कौन कह रहे हैं? नास्तिक नहीं, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब की औलाद हैं, वो कह रहे हैं कि मसाए के आने के पहले एलिया आएगा। ना उनको मसाए का पता, ना उनको एलिया का पता है। वो कौन है? धार्मिक लोग। यीशु कहता है हाँ बिल्कुल, वचन से बाहर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल कहता हूँ मसाया के पहले एलिया आएगा। पर मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, एलिया आया, चला गया। मत्ती 17 में आप चलें, क्योंकि हर चीज जो है वचन से क्योंकि यही है जो गलतियां कर गई। लोग रैप्चर से मिस हो गए और कोई रैप्चर में चला गया। अब देखिए मत्ती 17 में, मत्ती 17 में जहाँ 16 में है, हाँ मत्ती 17 की 10 में ब्रदर जी, मत्ती 17 और 10 में कहा है कि शास्त्री कहते हैं कि एलिया का आना जरूरी है। अब देखिए एलिया तो आके चला गया हुआ है जब ये बात हो रही है। योना का इस समय सर कलम हो चुका हुआ है। इनको ये नहीं पता कि एलिया आके चला गया और मसाए को ही हम कह रहे हैं। इन लोगों ने ना एलिया पहचाना ना मसाया पहचाना, पर कौन है? खुद धार्मिक लोग, यहूदी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के लोग। अब यीशु उनको जवाब दे रहा है कि एलिया तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। आधा कुछ नहीं, मिस्ट्रीज खोलेगा। क्या मिस्ट्रीज? एक मिस्ट्री नहीं, एक नहीं सुधारेगा चीजें, सारी चीजें। क्योंकि यीशु तब तक नहीं आएगा जब तक सब चीजों का सुधार ना हो ले। इसका मतलब बगाड़ है। 3 परमेश्वर है जी, प्रभु वो है ही नहीं, बपतिस्मा सब बदल गया, सब कुछ कितना बगाड़ है, सारा बगाड़ ही है। तो प्रभु ने आना था अपनी दुल्हन को लेने, लेकिन दुल्हन का उससे पहले सुधार होना चाहिए। तो वो प्रभु कहता मैं किसे भेजूंगा? एलिया को, उसने ये काम किया है सुधार का। अब प्रभु को प्रेम करके हम एलिया को तो ठुकरा नहीं ना सकते। अगर प्रभु को प्रेम करते हैं तो एलिया की सेवकाई को भी हम कबूल करेंगे, आमीन करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है अवश्य आएगा सब कुछ, परंतु मैं सब तुमसे कहता हूं एलिया आ चुका है। अब बताए एलिया तो उस समय नहीं पहचाना गया, तो अब पहचाना जाएगा। पर ऐसा तो नहीं था कि उस समय किसी को भी नहीं पता लगा था कि यूहन्ना एलिया है, पर जो चुने हुए थे उनको पता था कि ये एलिया है। अब जितने एलिया की यूहन्ना की सेवकाई को समझ पाए थे, जितने यूहन्ना के चेले थे, वही चेलों को यूहन्ना कह रहा है कि वो देखो जगत का मेमना आ रहा है। यीशु को देखकर कहता यही है जिसकी मैं तुम्हें बात कर रहा था, इसके पांव की जूती के तस्मे भी जानी बांधने के खोलने के मैं योग्य लिखा है। तो जो चेले यूहन्ना के थे, यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आमीन। क्योंकि जब आप यूहन्ना के साथ जुड़े हुए तभी यीशु को समझेंगे। 10 बताने इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन? एलिया। कहता वो देखो वो मसाया आ रहा है, जगत का मेमना। चेलों को पता था भाई है यूहन्ना के ऊपर एलिया। जो यूहन्ना की सेवकाई एलिया की समझ गए, वो यीशु की भी आमद समझ जाएंगे। प्रभु कहता है मैं तो आ चुका है, परंतु उसे नहीं पहचाना गया, परंतु जैसा चाहा उसके साथ किया, इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी। अब प्रभु ने कहा है अब एलिया इसके बाद कब आना था?
भयानक दिन से पहले। अब जो रह रहे हैं, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, हमारे दिनों में क्या यीशु मसीह आ रहा है चरनी में पैदा होने? क्या यीशु मसीह अब आ रहा है अंधों की आंखें दिखाने, लंगड़ों को चलाने, मुर्दों को जिंदा करने आ रहा है? अब यीशु मसीह मुंह पर थकवाने, हाथ पांव पे कीले ठुकवाने आ रहा है कोई? नहीं। यीशु मसीह अब क्या आ रहा है? अब हिसाब करने आ रहा है। तो दिन कौन सा आ रहा है अब? पर प्रभु कहता उससे पहले भी मैं किसे भेजूंगा? एलिया खुद बताएगा कि मैं एलिया हूं। योना ने खुद कहा था मैं एलिया हूं, यानी वो खुद बोले कि मैं एलिया हूं, मुझे मानो। चलिए योना के पास आके कहते क्या तू मसाया है? कहता नहीं। कहते तू फिर एलिया है? कहता नहीं। वो तो कहता नहीं मैं एलिया भी नहीं हूं। हालांकि उसे भी पता है ना मेरी सेवकाई एलिया वाली है, पर योना एक को ऊपर एलिया की सेवकाई थी। लेकिन उससे जब पूछा जा रहा है, कहते तू एलिया है। अब ये 3 सवाल किए हैं। 3 सवाल क्यों किए गए हैं? क्योंकि यहूदी 3 चीजों का इंतजार कर रहे थे, एलिया का, मसाए का और नबी का। 3 सवाल किए ना। कहते तू मसाया? कहता नहीं। एलिया एक नबी है? कहता नहीं। उसने क्यों नहीं कहा मैं एलिया ही हूं भाई? क्योंकि पूछने वालों का सवाल जो है वो एक गुड हार्ट, अच्छे हृदय से जब आप नहीं पूछेंगे। उसने कहा नहीं मैं नहीं हूं। तुमने कहा तुम्हारा मन ही सही नहीं है तो मेरा बताने से भी क्या फायदा कि मैं एलिया हूं? तब कौन सा तुमने मान? उसने उल्टा कहा, कहता है सांप के बच्चों, कहता सांप की औलादो। लोग कहेंगे संत जी इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ रही। कहता वो सांप की औलादो। कहता तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मन, कहता ये बपतिस्मा ले लो, पहले मन फिराओ, पहला तौबा सही करके आओ, फिर बपतिस्मा लो। तो उसने वो था एलिया का मसला, लेकिन योना ने कह दिया मैं एलिया। तो क्या अब वाला कहेगा कि हाँ मैं एलिया हूं? पर कैसे पता चलेगा? उसकी सेवकाई से पता चलेगा। उस इंसान की सेवकाई किससे मिलती होगी? एलिया से। हमारे समय में ऐसा कोई होना चाहिए था जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करे, वो सीधा बताए कि ये होगा, यूं फरमाता है। वो था हमारे बीच भाई ब्रानम, 1906 में आया, जिसने खड़े होके बिल्कुल उसने कोई, कहता मैं तो सीधी सी बात है आपको खुश करने नहीं आया हूँ, मैं आपको नाराज करने आया हूँ। भाई ब्रानम ने साहब कहा, मैं कहता आपका दिल तोड़ने आया हूँ। आप मुझसे कहता ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपकी को चिकनी चुपड़ी बातें करूँगा कि आप छलांगे लगाएं, ऐसा नहीं। मैं कहता हर एक आपके गलत ईमान पर, गलत विश्वास पर मैं हथौड़ा मारूंगा, आपको नाराज करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जो भी सेवकाई एलिया वाली होगी वो फिजिशियन की सेवकाई नहीं होती, वो सर्जन की सेवकाई होती है। क्योंकि फिजिशियन वो होता है जो आपको दर्द नहीं देने देगा, वो कहेगा ये गोली खा लो, ये दर्द नहीं होगा। लेकिन सर्जन ने कहना भाई कैंसर लगा हुआ है, आपको काट के मैंने फेंकना है, चाहे आप रोएं। एलिया की सेवकाई वाले जो भी सेवक होंगे वो सीधा बोल देंगे कि आपके अंदर जो कैंसर है भाई, आपको बुरा माने, चाहे गुस्सा करें, चाहे चर्च छोड़ दें, पर आपके अंदर जो गलत कैंसर लगा हुआ है हमने काट के बाहर फेंकना है। ये नहीं है कि भाई लेकर आज ना नाराज हो जाए भाई, ये तो फिर तो कर ली हमने सेवा। हर कोई इंसान किसी ना किसी बात से नाराज हो जाएगा, फिर हम सेवा क्या करें? पौलुस कहता है, कहता अब मैं कहता मनुष्य का मुंह देख के प्रचार करूं, मनुष्य को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं? अगर कहता मैं मनुष्य को ही खुश करता होता तो उसका दास ना होता। कहता मैं परमेश्वर को खुश करता हूं। आमीन। और हर एक सेवक ने, किसी ने भी किसी मनुष्य को खुश नहीं करना है। आप सीधा बोल दें कि परमेश्वर का ये वचन है, आमीन, बस। हालेलुया। आप उस भाई को, बहन को आप मौत से बचा लेंगे। अब देखिए आखिरी दिनों में भी क्या हुआ, प्रभु ने अपना सेवक भेजा, उसने
उसने क्या किया, उसने अंत में सातवें दूत ने, सातवीं कलीसिया के दूत ने, उसने जितने भी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वेद थे, जितनी भी गड़बड़े थी, उसने आकर बताया हमें, भाई वो सेब नहीं था कि ये तोड़ के हवा खा रही हैं। सेब खाने से कौन सा पाप है? आज नहीं खाते हम सेब। कैसा सेब है कि सेब खाए में पता चले हमने कपड़े नहीं पहने भाई। अब बच्चे को सेब खिला दें, वो कहेगा कि मैं कपड़े नहीं पहने। हवा ने कहा हमने कपड़े नहीं पहने। सेब खाने से पता कैसा बदला, खाया सेब है, सजा पेट को मिल रही है कि बच्चे तो पीड़ित पेन दे के बच्चे पैदा करेंगे। अब समझ तो लेना आप भाई सेब खाया है, मुंह से खाया, मुंह को दे दो सजा प्रभु, बाकियों को भी तो उससे रिलेटेड सजा दी है। सांप को तूने खड़े होके जो पाप किया है तो जमीन के चलेगा। औरत तूने तो पेट, क्योंकि भाई फल कुछ और है। हमें इस प्रभु का शुक्र गुजार हैं जो सदियों से वेद था, उस एलिया की सेवकाई में आके सारे वेद खुल गए। हमें तो समझ आ गई कि भाई प्रभु तेरा शुक्र है। क्यों काइन जो था शैतान से था, क्यों काइन के जन्म के वक्त हवा कह रही मैंने पुरुष पाया। एक औरत के बच्चा हो रहा है, वो ये कहेगी मैंने पुरुष पाया। काइन के जन्म के वक्त वो कह रही है कि मैंने पुरुष पाया। शेत हो रहा है, जब आदम से शेत हो रहा है, कहती मैंने यहोवा की कृपा से पुत्र पाया। और काइन को किसने बता दिया कि भाई कत्ल कोई चीज है, मार दे इसके। 4 बंदे जमीन के ऊपर, उनको किसे पता चला कि छुरा मार दो बंदा मर जाता है। भाई पीछे से कोई कंसेप्ट देने वाला तो चाहिए था ना, क्योंकि यीशु कहता है तुम सब, कहता वो सांप के बच्चों, तुम शुरू से ही, तुम्हारा पिता जो शुरू से ही झूठा है और कत्ल करने वाला है सांप की औलादो। तुम्हारा पिता लूसीफर शुरू से ही एक झूठा है, दूजा कत्ल करने वाला है, तीसरा उसमें सत्य है ही नहीं, और शुरू से ही झूठ बोलता आया है अपने स्वभाव से। वही काइन को पूछा तेरा भाई कहाँ है, कहना मुझे क्या पता है। ये कौन सिखा रहा है? जमीन के ऊपर 4 बंदे हैं भाई, कौन बता रहा है कि कार्य करके मुकर भी जाओ। आज देखिए वही सर्प की औलाद, प्रभु ने भी फिर भविष्यवाणी कर दी, कहता बात सुन ले सर्प, तेरा सर सांप इस औरत की औलाद जो है अपनी एड़ी से खत्म कुचलेगी। हालेलुया हालेलुया आमीन। इसीलिए प्रभु ने तो वहां ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं औरत के द्वारा इस जमीन पर आऊंगा, और उस औरत के द्वारा जो आएगा वो सर्प को सर से कुचलेगा, प्रभु यीशु मसीह। कहता ऐ औरत का वंश, कहता तेरे वंश में सर्प, तेरे वंश और औरत के वंश में मैं आपस में बैर है। आज भी क्या है? परमेश्वर के वंश में और सर्प के वंश में क्या है? बैर है। प्रभु कहता है तू एड़ी को डसेगा और इस औरत का वंश तेरे सर को कुचलेगा। आज परमेश्वर का वंश जो है आज भी सर्प को कुचलता है। प्रभु का धन्यवाद। हमें कैसे पता चला? वो एक परमेश्वर है, वही शरीर लेके आया, गॉड हेड, सरपेंट सीड, प्रभु भोज, सारी चीजें क्या हो गई जो कलीसिया से बाहर थी, चर्चों से वापस चर्च में आनी शुरू हो गई। प्रभु कह रहा है रीस्टोर करूंगा, आई विल रीस्टोर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी मेरा सच्चा कलाम बिखेर दिया गया है मैं वापस इकट्ठा करूंगा। क्योंकि अब क्या आना है? प्रभु यीशु ने तब तक नहीं आना था जब तक सब चीजों का सुधार वापस दोबारा से गॉड हेड, एक परमेश्वर और एक ही नाम प्रभु यीशु मसीह, बपतिस्मा उसके नाम, जो बाइबल वाला बपतिस्मा। प्रभु भोज दोबारा शुरू करना था जो चर्च के दिनों में चलता था। हालेलुया। और अब इसके बाद को क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वह आना। हमारे समय में भी एलिया आया, आके चला गया। अब देखिए उस एलिया की सेवकाई के साथ क्या था? जो बड़े दिन वाला था उसने क्या करना था? माता पिता के मन किसकी तरफ फेरने थे? बच्चों की तरफ। जब यूहन्ना आया उसने क्या किया? उसने पुराने नियम के जितने भी शरारती नबी थे, उन माता पिता जो थे पुराने नियम के, उनकी सारी तालीम नए नियम के बच्चों की ओर फेरी।
बड़े दिन से पहले जो एलिया आना था उसने माता पिता के मन बच्चों की ओर फेरने थे। पुराने नियम की सारी जो भविष्यवाणियां थी, वेद थे, उसने आकर खोल कर नए नियम के बच्चों की ओर फेर दिए। बताए कि भाई वो भविष्यवाणी पूरी होगी, मैं तो जंगल में पुकारने वाली आवाज हूँ, हालेलुया, मैं तो टेढ़ा मार्ग सीधा करने आया हूँ। पुराने नियम के जो नए नियम वाले थे उनके लिए पुराने नियम के क्या थे? माँ बाप। आमीन। बड़े दिन वाला एलिया माता पिता के मन बच्चों की ओर। यूहन्ना आया, उसने पुराने नियम की जितनी भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने खोल खोल कर नए नियम के यहूदियों को, बच्चों को बता दी कि हमारे नबियों ने जो भविष्यवाणी की थी मसाई की, वो ये है। बच्चों के मन वापस किसको फेर दिए? नबियों की तालीम की तरफ। अब्राहम, इसहाक, याकूब, अय्यूब कहता मैं मर भी जाऊं एक दिन मैं इस आंखों से अपने मसाया को देखूंगा। कहता तुम्हारा बाप अब्राहम उसके दिन देखने को तरसता रहा। हालेलुया। तो पर हमारे वाले दिनों वाले एलिया ने क्या करना था? उसने बच्चों के मन माता पिता। अब हमारा वाला एलिया जो था भाई ब्रानम, वो यहूदी नबी नहीं था, ठीक है? भाई ब्रानम यहूदियों का नबी नहीं था। पर हमारे वाले इस नबी ने क्या किया? हम जो लोग थे, हम लोग, हमारे माँ बाप कौन है? हमारे माँ बाप जो है वो 12 चेले हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम कौन है? नए नियम के लोग। हम कौन है? बपतिस्मे वाले लोग, सुन्नत वाले लोग नहीं है। हमारा सरकमसीजन नहीं होता, हमारा बपतिस्मा होता है। और हम शरा के हेठ नहीं है, हम अनुग्रह के हेठ हैं। आमीन, आमीन। मूसा के द्वारा शरा आई, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। अब हम किधर फिरे? शरा की तरफ नहीं भाई, शरा तो किसी से भी पूरी नहीं होनी। शरा तो किसी से भी नहीं पूरी होनी भाई, यहूदियों से नहीं होती, हम कहाँ कर लेंगे? तो भाई पतरस ने जब कहा मैं अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाना, मैं अशुद्ध पशु नहीं खाना, प्रभु कहता जो भी मैं तुझे खिला रहा हूं खा। वो समझ ही नहीं रहा, वो पशुओं को समझे जा रहा है। 3 बार प्रभु कहता खा, कहता मैं नहीं अशुद्ध खाने। प्रभु ने फिर कुंडा खड़काया, कहता भाई कुर्नियस को फरिश्ते ने बोला है कि तुझे बुलाए और तेरे मुंह से सुसमाचार सुने। कहता यार अन्य जातियों को। फिर समझ खुली, ओ प्रभु तू वो पक्षी नहीं कह रहा था, ये अन्य जातियां कह रहा था। कुर्नियस के जाके पतरस कहता मैं अब समझ गया भाई, जो प्रभु मुझे खाने को कह रहा था वो पक्षियों की बात नहीं थी, वो अन्य जातियों की बात थी। कहता अब मेरी समझ खुल गई है कि परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। पतरस कहता मुझे समझ आ गई है कि जो भी दुनिया में परमेश्वर से डरता है, उससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। वो समझे जा रहा था पक्षी, प्रभु कह रहा था कि ये अन्य जातियां हैं, इन्हें भी वचन सुना। बाकी चेले नाराज हो गए कि तू अन्य जातियों की तरफ क्यों चला गया, जो कि सुन्नत वाले है ही नहीं, सरकमसीजन वाले। फिर पतरस ने जाके गवाही सुनाई, कहता मैं भी यही समझता था। चेलों के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चेलों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो लड़ाई झगड़े पे नहीं आए, प्रभु के पवित्र आत्मा से सब सोल्व हो गया। पतरस ने खड़े होकर कहा कि मेरे भाइयों, मैं भी यही सोचता था कि हमने सुसमाचार यहूदियों को सुनाना है, लेकिन कहता प्रभु ने मुझे कहा जिसे मैंने शुद्ध कह दिया है तू कैसे शुद्ध कहेगा। हालेलुया। जिसे मैं कह रहा हूँ शुद्ध है, तू क्यों शुद्ध कह रहा है? कहता फिर मैं समझ गया कि प्रभु ने मुझे कहा कि मैंने अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार का द्वार खोल दिया, अन्य जातियों के लिए भी अनुग्रह, दया, कृपा, मुक्ति का, स्वर्ग जाने का द्वार खोल दिया हुआ है। तो अन्य जातियों के द्वारा कलाम आया। पौलुस भी यही कहता है, कहता मुझे अन्य जातियों में भेजा गया। अब इस दास ने एलिया का मसा इसमें था, पर ये हमारा अन्य जातियों का नबी हुआ है। इसने क्या किया?
हमारे माँ बाप कौन है? जो चेलों ने फाउंडेशन रखी थी, चेलों ने फाउंडेशन रखी थी प्रेरितों के 2 में। क्या क्या नींव रखी थी चेलों ने? एक तो चर्च की। चर्च पहला कब बना? प्रेरितों के काम 2 में पहला चर्च बना। बपतिस्मा कब पहला दिया गया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू कब हुआ? प्रेरितों के काम 2 में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मे की शुरुआत प्रेरितों के काम 2 में। यानी एक परमेश्वर की जो नींव रखी जा रही है नई कलीसिया की, प्रेरितों के काम 2 में। बपतिस्मे की यीशु मसीह के नाम से नींव रखी जा रही, प्रेरितों के काम 2 में। तौबा की नींव, प्रेरितों के काम 2। मन फिराने की नींव, प्रेरितों के काम 2 में। प्रभु भोज करने की नींव, प्रेरितों के काम 2 में। पांव धोने की नींव, प्रेरितों के काम 2 में। तो अपोस्टलिक डॉक्ट्रिन क्या है? प्रेरितों के काम 2। चेलों ने प्रेरितों के काम में 2 में चर्च की कलीसिया की डॉक्ट्रिन की नींव रख दी। एक परमेश्वर, मन फिराना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, रेगुलर प्रभु भोज करना है, रेगुलर पांव धोते रहना है। आमीन। अब हम जो थे लोग, जो बच्चे थे प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के, हम क्या हो गए थे? इन अपने बुजुर्गों की तालीम से दूर हो गए, छोड़ दी थी हमने अपने माता पिता की, यानी हमारे प्रभु के चेले हमारे क्या हुए? बुजुर्ग, हमारे माता पिता। ठीक है, हमने अपने माता पिता की जो नींव रख के गए थे, हमने ये सारी छोड़ दी थी। पर प्रभु कहता है कि एलिया आएगा सब कुछ। इसने आके क्या किया? हमारे बुजुर्ग तो वही खड़े हैं, चितलीम तो वही है, गॉड हेड, मन फलाना, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, प्रभु भोज करना, पांव धोना। पर हम पुत्रों के मन दूर हो गए थे। पर इस नबी ने आके क्या किया? हमारे सभी बच्चों के मन वापस चेलों की तालीम की तरफ वापस कर दिए। आमीन आमीन। हमारे माता पिता नए नियम के कौन है? प्रभु के चेले। और चेलों ने जो नींव रखी थी कलीसियाओं की, चर्च की, हमने वापस उधर घूमना था। चर्चों में खत्म हो गया गॉड हेड, मूर्ति पूजा आ गई, तीन हिस्सों में परमेश्वर बांट दिया। प्रभु भोज तो भूल ही जाओ चर्चों में। पांव धोना, पास्टर जी तो कभी धो ही नहीं सकते पांव, क्योंकि वो तो बहुत बड़े पास्टर हैं। पास्टर जी पांव धोएंगे? पर वो एलिया आया, उन्हें सारी जगह तलवार चलाई। किस चीज की? वचन की। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसी तरह आपने भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे अकेले रह जाएं आप। पर याद रखें, आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य के साथ है और सत्य परमेश्वर है। आमीन। और याद रखें, सत्य के साथ कभी भी मेजॉरिटी नहीं हुई। शुरू से आप पढ़े इतिहास, सत्य के साथ कभी भी मेजॉरिटी नहीं रही। हैकल पूरी तरह भरी हुई थी। हैकल चर्च एक तरह का पूरा तरह धार्मिक लोगों से भरा हुआ था। परमेश्वर जो होगा सिर्फ 12 चेलों के साथ पहाड़ पर कलीसिया चर्च चला रहा था। आपको बड़ी भीड़ नहीं साबित करेगी ये सच्चाई है, कभी नहीं करेगी, बल्कि सच्चाई हमेशा हमेशा गिनती में कम होगी और सच्चाई हमेशा सरवाइव करेगी। यीशु मसीह परमेश्वर पहाड़ पर 12 चेलों के साथ कलीसिया चला रहा था और उनमें से कोई भी धर्मी नहीं। 12 में से कोई मछली पकड़ने वाला, कोई चुंगी लेने वाला, सोसाइटी के बदनाम लोगों के साथ कलीसिया चला रहा है। धर्मी तो अंदर बैठे ऐसे कर रहे थे, पतरस बेचारा मछलियां पकड़ के उन्हें खिंच के ले आए, कहते चल रही। इसी तरह हमारे साथ हुआ। हालेलुया। हमें तो पता नहीं था परमेश्वर क्या होता है, वो कहता अब तुम्ही से काम लूंगा। आमीन। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों का ज्ञान। वो कहते हो राजपूत ठाकुर बाइबल कैसे जानता है? हालेलुया। कहता है पतरस ये तो अनपढ़ था। कहते नहीं, ये यीशु के साथ रहा है। हालेलुया। वो लोग कहते ये लोग नहीं, हम यीशु के साथ रहते हैं। आमीन। कहते हो भाई रजिंदर तुम ही कैसे इतनी बाइबल आ गई? कहते नहीं, ये उस पास्टर के साथ रहता है। नहीं भाई, वो पास्टर के साथ नहीं, ये अब यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया। वो पास्टर किसके साथ रहता है? भाई पास्टर यीशु के साथ रहता है। आमीन। देखिए अभी भी समझ देखिए, मान जाते हैं भाई रजिंदर भाई बदलाव आ गया, तो सब सीख गए, इसका पास्टर बढ़िया है। नहीं भाई, पास्टर नहीं बढ़िया, हमारा यीशु बढ़िया है। हमारी काहे की तारीफ? सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हो सकता हूँ आपकी कलीसिया में। प्रभु का धन्यवाद।
दिन भयंकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नया साल चढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह का आने में उतना ही साल कम हो जाता है। हालेलुया। अगर प्रभु ने 10 किलोमीटर बाद प्रभु खड़ा है, आपने 1 किलोमीटर सफर तय कर लिया है, तो सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है प्रभु। आपने फिर 1 किलोमीटर कर लिया, 8 है, करते करते 5 कर लिया। इसी तरह आप ये कहें कि 2022 चला गया, इसका मतलब 1 साल और कम हो गया प्रभु के आगे में। पर हमारे साथ क्या होना है अभी? क्या हमारे साथ इसी तरह हमने रैप्चर में चले जाना जो अब वाले हालात है, इतना ही विश्वास बस ठीक है? नहीं, जोएल 2 में जाएं। प्रभु ने आपके लिए कुछ रखा हुआ है इससे ज्यादा बड़ा। अभी तो बहुत कुछ होना है ब्रदर जी, जो आप अभी सोच भी नहीं सकते। प्रभु ने अभी तो बहुत कुछ करना है। ऐसा ही हम जो स्वर्ग जाने रैप्चर में जाने वाले हैं, उनके साथ कुछ और काम होने हैं अभी। और जब आपके साथ होने लग जाए, आप समझ जाना कि घड़ी का मीटर अब घूमना शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो गया हुआ है। वैसे तो काउंटडाउन शुरू हो ही गया हुआ है, लेकिन अब और तेजी से काउंटडाउन शुरू होगा प्रभु की आमद में। आमद से पहले आप में कुछ और बदलाव आने हैं। क्या बदलाव आने हैं? जोएल में 4 टिड्डियों ने सारा अंजीर का पेड़ खा लिया। शैतान 4 घोड़ों में, 4 तरह के घोड़ों में उसने इतना नुकसान किया कलीसिया का, 4 घोड़ों में। लेकिन 5वें में घोड़ा भी नहीं है, 5वें में मसा भी नहीं है। प्रभु के लोगों पर भी 4 तरह का मसा, शेर का, बैल का, मनुष्य का, अब उकाब का। शैतान भी पहले सफ़ेद घोड़ा, फिर लाल घोड़ा, फिर काला घोड़ा, आज वो पीले घोड़े पर है। सब कुछ ठीक है, पर प्रभु ने क्या की? भविष्यवाणी कर दी कि 4 तरह की टिड्डियां पेड़ पत्ते सब कुछ खा गई, पर जड़ को नहीं, अंजीर के पेड़ की जड़ को नहीं खा पाई। अब क्या हुआ? कुछ समय तक वो कामयाब हुई हैं, कुछ समय तक शैतान हमारा नुकसान करने में कामयाब हुआ है ना। हमारे जीवनों में, हमारा जीवन मुश्किल मुसीबतों से भरा हुआ है। गरीबी भयंकर आई है, दुख तकलीफ भयंकर आए हैं। इतनी लंबी लिस्ट है। किसी में दुष्ट आत्माएं निकाली, किसी का बाहर का काम नहीं हो रहा था, हो गया। किसी को कोई मसला था शादी का, किसी का बच्चों का मसला था। इस सेवकाई में इतनी लंबी लिस्ट है कि जो भी आया है प्रभु ने दुआएं सुनी है। लेकिन आप देखेंगे कि जब अच्छे दिन आ गए हैं, किसी ने भी दोबारा याद नहीं किया। जिंदगी तो मुश्किल में, क्योंकि प्रभु ने ये होने दिया। अब देखिए, पर ये हमेशा नहीं चलेगा। प्रभु का धन्यवाद। बरकतें उनको, क्योंकि प्रभु ने मुंह से निकाल दिया हुआ है, वो पीछे नहीं हटेगा कि मांगो तो दिया जाएगा। मांगते वो भी हैं, वो उनको भी देता है। लोग मांगते ही पैसा, धन दौलत, अब्रोड, प्रभु देता है। पर हम जो लोग हैं, हम में फर्क है। हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होगी। अगर तू घर देना, कुछ भी देना है, वो तेरी तरफ से। और उसमें फर्क ये होगा, उनको जो मिला होगा उन्होंने अपनी इच्छा मनवाई है, हमने प्रभु की इच्छा मनवाई। उनकी जो आशीषें होंगी उनके साथ प्रभु नहीं होगा। और वचन कहता है जो धन और जो ब्लेसिंग, आशीष यहोवा की तरफ से होती है, उसमें कभी दुख नहीं देगा। हालेलुया। जो ब्लेसिंग प्रभु की तरफ से होगी, जो धन बरकत प्रभु की तरफ से होगी, उसमें कभी साथ मुश्किल मुसीबत नहीं होगी। लेकिन जो धन प्रभु की तरफ से जो नहीं होगी, बरकत शोहरत, उसमें मसला हर चलता ही रहेगा। एक दिन आएगा कि आपने यही काम पकड़ा हुआ है, आपको सिर्फ परमेश्वर क्यों चाहिए बरकतों के लिए, और कोई मतलब एक दिन आएगा वो आपकी प्रार्थना सुननी बंद कर देगा। और फिर वो इनका धन दौलत पैसा शोहरत जीरो हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, उसमें शांति नहीं होगी। लेकिन आप
आप उतने ही धन, उससे ज्यादा धन में, अच्छी शोहरत में, अच्छी लग्जरी जिंदगी जिएंगे, पर साथ परमेश्वर भी होगा। हालेलुया आमीन। क्योंकि आपने क्या कहा था कि परमेश्वर चाहिए लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु कहता है पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी। ये नहीं हमें ये चाहिए, प्रभु चाहिए तो है, कपड़े भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी। अब क्या हुआ है, जोएल को प्रभु कह रहा है कि 4 तरह की टिड्डियां ने पूरा नुकसान किया, हमारा होने दिया। अब देखिए पूरे साल में हमारे पे इतने हमले हुए, कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब कि शैतान ने हमें विश्वास से भटकाने की, लड़खड़ाने की। दुनिया पे एक छोटी सी मुसीबत आ जाती है, मिनट लगाते हैं सुसाइड करने में, लेकिन हमारा जीवन तो पूरा दिल फटा पड़ा है, इतने जख्म है हमारे दिल में, अपनों से मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कभी गलत स्टेप नहीं लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हमारी हम कोई भाई दोना दिल लेके नहीं बैठे हुए दिलेरी वाला कि हम बड़े बहादुर हैं भाई। हम तो उनसे ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, छोटी सी मुसीबत पे हम ब्लास्ट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा लड़खड़ाए भी होंगे, कई बार घबराए भी होंगे, लेकिन बचे क्यों हैं? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। अगर वो ना होता तो अब तक हम भी कोई ऐसा स्टेप ले लेते जितने हमले हम पर हुए हैं, लेकिन आज भी सही सलामत खड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे साथ है। और मुश्किल के समय में भी, परीक्षा में समय भी अगर वो साथ रहे तभी ही परीक्षा पास होती है, नहीं तो कोई पास नहीं होती भाई। या बतेरे मेरे जीवन में इतनी साल सेवकाई में बड़े बड़का मारने वाले आए, पर पीछे हट के बैक फुट पे हो गए। कितने निकले थे पर सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से निकले थे। पर हमने भी देखा कि प्रभु तेरी मर्जी है, और प्रभु जिसको भेजता है उसके सबसे बुरे समय में भी उसके साथ रहता है। अब्राहम के साथ रहा, अयूब के साथ वो रहा, लेकिन जब वो इंसानों ने टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि हर चीज़ का समय, प्रभु कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो ताकि उचित समय में वो आपको बढ़ा दे। अब्राहम का 25 साल का, अयूब का भी कुछ समय का था, लेकिन जब पूरा हो जाता है, पास क्लियर कर जाते हैं टेस्ट, आपके बहुत ब्लेसिंग वाले दिन शुरू हो जाते हैं। सारी उम्र नहीं हंसी चलेगा, आपको वो परखता ही रहेगा सारी उम्र, उसको सारी उम्र नहीं चाहिए आपको जांचने की। एक पीरियड आएगा और परीक्षा होती है। कहता जब उसने अपने पुत्र की परीक्षा ली तो तुम्हारी क्यों नहीं लेगा? अपने पुत्र के कोड़े मरवा दिए तो तुम भी तो उसके बेटे बेटियां हो, तुम्हारे ही पड़ेंगे। प्रभु पर कह रहा है 2:21 में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अब प्रभु कहता है भाई तू मगन हो जा। 4 तरह की टिड्डियों ने तेरा बहुत नुकसान किया है। जितना भी हमला कर सकता था शैतान हमारे ईमान को गिराने में, और याद रखें परीक्षा किसकी होगी? अयूब की, अब्राहम की होगी, बाकियों की नहीं होगी ना, बाकी तो उसके है ही नहीं है। अतः होती क्यों है प्रभु के लोगों की परीक्षा? क्योंकि शैतान चैलेंज करता है कि वो तेरे को इसलिए मान रहा है कि तू बीमारी नहीं आने देता, सारी चीजें दी हुई है, दुख तकलीफ उनके नहीं आने, इसलिए तुझे मानते हैं। प्रभु कहता नहीं, इस बात के लिए नहीं मुझे मानते। वो कहता ठीक है, फिर मुझे मौका दे चेक करने का। परमेश्वर कहता चेक कर ले। और जब वाकई ही सचमुच प्रभु ने किसी के ऊपर दाव खेला होता है, स्वर्ग में ऐसे नहीं खेलता प्रभु किसी के नाम को लेकर दाव। स्वर्ग में परमेश्वर ने अय्यूब के नाम का दाव ऐसे नहीं खेल दिया, शैतान को, एक बंदे के लिए शैतान को ऐसे नहीं चैलेंज कर दिया, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर। आमीन। एक जमीन के बंदे के ऊपर शैतान को चैलेंज कर ला, कहता जा दो करना कर ले, वो बंदा फिर भी नहीं मेरे पीछे हटेगा, मेरे साथ मेरा ईमान में बना रहेगा। एक परमेश्वर ऐसा दाम कैसे खेलेगा किसी इंसान के लिए? मुबारक है जो इंसान जिसके लिए प्रभु ने दाव लगा दिया, जा शैतान चेक कर ले। और वही बात हुई। अच्छा कोई अगर डगमगा जाता तो परमेश्वर के लिए ये बड़ी एक बुरी बात हो जाती। शैतान ने कहना देखा, पर परमेश्वर कभी भी हारता नहीं, क्योंकि उसने अय्यूब के लिए चैलेंज किया था, उसको पता था कि अय्यूब नहीं डगमगाएगा।
और वाकई ही अयूब ने परमेश्वर को निराश नहीं किया। आमीन। वो कहता भाई एक बात सुन ले माय डियर लवली वाइफ, कहता उसने दिया है सारा कुछ, मैं साथ लेके कुछ नहीं आया था, मैं नंगा आया था। ये जितना भी एम्पायर बनाया, गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर चाकर सब उसके दिए थे। हालेलुया। असली मालिक वो था इन चीज़ों का, मैं नहीं था। उसने मुझे दी, मैंने अच्छा आनंद किया जिंदगी का। अब समय आ गया तो उसने वापस ले ली, उसका नाम मुबारक हो। आमीन। हालेलुया। कहता अगर उस खुशियां वो देता है तो क्या गम ना दे? हम ये क्यों कहते हैं कि खुशियां ही खुशियां दे, गम ना दे? अब ये जो बात थी उसकी, जो वो बोल रहा था, एक तो परमेश्वर भी सुन रहा था और एक शैतान भी सुन रहा था। परमेश्वर भी सुन रहा था। अपने सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में आप जो भी विचार रखते हैं, बोलते हैं, परमेश्वर सुनता है, शैतान भी सुनता है। अब देखिए वही उसके मुंह से निकले हुए शब्द शैतान को हरा गए। हालेलुया। प्रभु कहता हाँ भाई देख लिया। फिर कहता जान के बदले में तो सब लड़खड़ा जाते हैं, मौत से सभी डरते हैं, मौत से सब लोग बड़े बड़े। प्रभु कहता ठीक है भाई, जिस्म को छेड़ ली पर जान, तब भी वो वही अयूब देखिए वहीं खड़ा हुआ था। कहता उसका दिया हुआ है वो ले जाएगा, मैं मर भी जाऊं फिर भी अपनी आंखों से अपने परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। शैतान को सरेंडर करना पड़ा, हारना पड़ा शैतान को। वाकई ही कहता अयूब तेरा बंदा है। अब प्रभु उसके बाद देखिए जितना अयूब का लिया है परीक्षाओं के समय में, प्रभु ने क्या उतना ही वापस दिया? जब आप पढ़ेंगे, ओह माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सारा कुछ उसका दुगना दुगना दुगना, बच्चे, प्रॉपर्टी, ऊंट, भेड़, बकरियां, नौकर चाकर, दुगनी ब्लेसिंग दी। पर भाई जो अयूब ने समा देखा है, खुदा न करे हम ना देख पाएंगे, हम तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। अब प्रभु कहता तुम मगन हो क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो क्योंकि जंगल में अब चराई उगेगी। बंजर जंगल में भी क्या उगेंगे? अब पत्ते हरे उगेंगे और वृक्ष फलने लगेंगे। अब समय निकल गया है, जो नुकसान करना था उसने कर लिया। अब समय आ रहा है आशीषों का, बरकतों का। अंजीर के वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाएंगे। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो जाओ और आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। आमीन। कि हे लोगों, उस बड़े दिन आने से पहले बड़े दिन में क्या देगा? वर्षा बहुतायत से। जो बड़ा दिन था वो किस तरह का था? एक बहुत बड़ी आशीषों। वर्षा का मतलब होता है आसमानी स्वर्गीय मल्टीपल ब्लेसिंग्स। वर्षा का मतलब है स्वर्ग की कई गुना आशीषें, बरकतें जब आप पर गिरती हैं, उसे प्रभु दृष्टांत में वर्षा का नाम लेता है। आमीन। और पहली ये वर्षा बहुतायत से कब हुई? पेंटिकोस्टल वाले दिन 2 में चेलों के ऊपर जब प्रभु का पवित्र आत्मा उतरा तो वो पवित्र आत्मा से मसा में भर गए और दान, वरदान, भविष्यवाणियां, हीलिंग, शिफा उनकी सेवकाई में होने लगी। चेले बोलते थे, काम हो जाता था। आमीन। प्रभु कहता बहुतायत से वर्षा करूंगा, पर प्रभु ने इसके साथ एक और भविष्यवाणी कर दी, और पहले के समान आखिरी अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इसके बाद आखिरी वर्षा भी प्रभु क्या करेगा? बहुतायत से करेगा। यानी एक बारिश और होनी है बहुतायत से, आखिरी बारिश प्रभु ने करनी है बहुतायत से। आमीन। वो होनी है। अब हमारे ऊपर एक आखिरी बारिश होनी है बेदारी की, जो ऐसी होगी कि हम बदल जाएंगे। हालेलुया। पूरी तरह पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चले जाएंगे। पूरी तरह हम वचन बन जाएंगे, वचन हम बन जाएंगे। हालेलुया। दुल्हन वचन बन जाएगी। रैप्चर से कुछ समय पहले होगा, लेकिन पीरियड नहीं लिखा हुआ है कि ये पीरियड कितने समय का होगा। वी डोंट नो कि साल का होगा, 6 महीने का होगा, 3 महीने का, 2 महीने का होगा। सिर्फ किसके ऊपर होगी ये बारिश?
जिन्हें प्रभु ने इस जमीन से लेके जाना है, मूर्खों पर नहीं होगी। अभी मूर्खों का और समझदारों का पता नहीं चल रहा। मूर्ख भी दावा कर रही है हम समझदार है, कभी मूर्ख कोई भी नहीं मानती कि हम जमीन पे रह जाएंगे। कोई मानता है? आप कैथलिक भाइयों को पूछ लें, वो भी स्वर्ग जा रहे हैं। पेंटिकॉस्टल को पूछे, वो भी जा रहे हैं, वो भी समझदार हैं। मेथोडिस्ट को पूछ लें, जितनों को भी आप पूछें, सभी कहते हैं हम समझदार हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। पता कुछ नहीं वचन का। अब जो सचमुच जानने वाली हैं वो कहती इनको कैसे समझाएं भाई, नहीं जा रहे हैं। अब ये हम कैसे साबित करें हम समझदार हैं? तो प्रभु परमेश्वर मत्ती 25 में एक समय लाएगा जब मूर्खों को पता चल जाएगा कि हमने गलती की है। तो अब क्या होगा? जो जाने वाली हैं उन पर आखिरी बारिश होनी है। सिर्फ उनके ऊपर सुपर नेचुरल मिरेकल चमत्कार बहुत बड़े होने हैं। जिनको प्रभु ने लेके जाना है उनके द्वारा सुपर नेचुरल मिरेकल होने हैं। जानी एक वो समय आएगा कि मुंह से निकलेगा वचन और पूरा हो जाएगा। सुपर नेचुरल मौजे चमत्कार होने हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई होनी है, बड़े शिफा होनी है, बड़े बीमार ठीक होने हैं। उस सेवा में बड़े बड़े मिरेकल होने हैं। पूरी अंधेरी चलनी है एक बार बेदारी की, जिसमें फाइनल हो जाना है। जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने जाना जा भाई, इससे ऊपर परमेश्वर और कुछ नहीं कर सकता। रोमन्स 9:28। पहली बात तो जिनके पास हिंदी पंजाबी की हैं वो इसको ना पढ़े, इंग्लिश में पढ़े। रोमन्स 9:28। जिन मेरे भाइयों के पास हिंदी पंजाबी की है उनमें ये ट्रांसलेशन नहीं है। उनको जरूरी है कि इंग्लिश की पढ़े। यशाया 9:28, जोएल 2:25, 26, 27 जो एक ही है। माफ़ करना, जोएल का एक अगला मेरे से मिस हो गया, हम वापस जाएंगे जोएल में। पर उसके साथ आप ये भी पढ़ें। मैं इंग्लिश में पढ़ना पसंद करूँगा क्योंकि हिंदी में एक तो वचन पूरा नहीं लिखा हुआ, काट दिया गया हुआ है, एक ट्रांसलेशन सही नहीं है। और मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। लिखा है ही विल। ही का मतलब है परमेश्वर, यानी आप इसे कह सकते हैं गॉड विल फिनिश द वर्क। गॉड विल फिनिश द वर्क। सारा कार्य कौन खत्म करेगा? ये सारा परमेश्वर कार्य सारा समेटेगा परमेश्वर। इंसान नहीं कोई समेट सकता। ये जितना भी खिलरा हुआ है ना काम, ये परमेश्वर समेटेगा। गॉड विल फिनिश द वर्क एंड कट इट शॉर्ट। ये ट्रांसलेशन उससे भी बेकार है भाई। ये उससे भी बेकार है ट्रांसलेशन जो आपने निकाली है। ट्रांसलेशन से बच के रहें, ये बहुत बर्बाद करेंगी। किंग जेम्स वर्जन। एंड कट इट शॉर्ट। कट पीरियड को, दिनों को क्या करेगा? कट इट शॉर्ट। पीरियड को कितना करेगा? कट करेगा, शॉर्ट करेगा, थोड़ा करेगा उस पीरियड को, बारिश के, बेदारी के समय को और हमारे हालातों को। कट इट शॉर्ट इन रिचनेस, मतलब अपनी धार्मिकता में वो प्रभु को खुद ही प्रभु उस पीरियड को छोटा करेगा। एक तो वैसे भी सर्वाइव करने वाला पीरियड होगा नहीं ना इतना लंबा, हालात बहुत बुरे होंगे। कट इट शॉर्ट। उन जो अगली आयत जो है इंग्लिश में मैं बोलने जा रहा हूँ, ये हिंदी पंजाबी में है ही नहीं है, जबकि ये बहुत आशीष वाली आयत है। ये बहुत ब्लेसिंग वाली आयत है। ये हिंदी पंजाबी में है ही नहीं है। ये भी देख लीजिए किसका काम है वचन को काटना, मरोड़ना, ताकि लोगों का ईमान जबरदस्त विश्वास बढ़े ही ना। अगली जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये है ही नहीं हिंदी पंजाबी में, जबकि सही वर्जन में है। लिखा है बिकॉज ए शॉर्ट वर्क। बिकॉज ए शॉर्ट वर्क, क्योंकि एक छोटा समय का कार्य। बिकॉज ए शॉर्ट वर्क विल द लॉर्ड मेक अपॉन द अर्थ। आमीन। प्रभु परमेश्वर एक
थोड़े समय में, छोटे से समय में एक अपना कार्य करेगा। आमीन। और क्या होगा कि उसकी दुल्हन जो है वो सुपर नेचुरल, पूरे पवित्र आत्मा के मसा में, वचन, पवित्र आत्मा, मसा एक हो जाएंगी, दुल्हन और दूल्हा एक हो जाएंगी। और उस समय में बड़े बड़े जमीन के ऊपर सुपर नेचुरल वर्क होंगे, मुझे चमत्कार होंगे दादा जी। और जैसे जैसे ये दिन नेड़े आएंगे, जो भी समझदार दुल्हन है वो पूरी तरह तेल से, कुपियों से, मशालों से भरी हुई होगी। आमीन। जो समझदार है उनकी मशालें भी ठीक, उनकी मशालों के बीच में भी तेल, और तेल कम ना हो जाए, उन्होंने कुपियों में तेल भर के रखा हो, उनके पास वचन जो है भरा हुआ है। हालेलुया। वो कहते समय कम है, समय कम है। वो कहते समय कम है, वचन बहुत ज्यादा है। हमें कुपियां भरी पड़ी है ना। समझदार के पास कुपियों में तेल यानी पवित्र आत्मा का वचन भरा पड़ा है। हालेलुया। हम तो कहते हैं 15 मिनट का मैसेज तो हो ही नहीं सकता कोई भी, हमारे लिए 2 घंटे कम पड़ जाते हैं। हम तो फिर छोड़ करते हैं कि आपने घर जाना है, वचन तो बहुत है, क्योंकि कुपियों में समझदारों की तेल भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि समझदार जो दुल्हन है वो क्या है, दूल्हे की दुल्हन है। और दूल्हा जो था वचन था, अब दुल्हन भी वचन है, उसमें से निकली है, वो भी वचन है, पूरी भरी हुई है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। आमीन। मूर्ख ने तो मशाले ही नहीं अपनी ठीक की अच्छी तरह से, ना कुपियां ली, ना तेल लिया, और उन्होंने थोड़ा सा वचन उठाया, यीशु मसीह चंगा करता है, ये दसवंध दो चार चीजें पकड़ी उन्होंने, वो ज्यादा देर सर्वाइव हुए। वो एक समय आया कि वो भी प्रभु ने करना बंद कर दिया। अब मूर्खों, उस समय मूर्खों ने आके कहा कि भाई आप कैसे ये कार्य कर रहे हैं, हमसे तो हो नहीं रहे, हमारा तेल खत्म हो गया। अब हम कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से कोई चंगा नहीं हो रहा, कोई मौजे चमत्कार नहीं हो रहे, आपने जहाँ पे मुर्दे क्या सब कुछ हिलाए हुए हैं, आप हमें दे दे। मूर्खों ने समझदारों से कहा हमें कुछ। ओ भाई ये जो है समझदार दुल्हन, ये एलीशा वाले स्वभाव वाली है, कहती नहीं भाई ये भी कम है, हम और मांग रहे हैं। मूर्खों ने समझदारों से कहा हमें भी कुछ तेल दे दे, हम तो मर रहे हैं भाई, अब बिना बेदारी से, बिना पवित्र आत्मा के मसा से, मुझे चमत्कारों के बिना हमारी सेवकाई, और जो इतनी लाखों भीड़ इकट्ठी की थी वो निकलनी शुरू हो गई, सप्लाई हो गई, और सारी की सारा अनुग्रह किस पे आ गया, समझदार। उनकी मशाले भरी हुई, कुपियां भरी पड़ी मसा से, उनकी सेवकाई में अंधेरियां आई हुई पूरी। हालेलुया। सभी पर एक, ये नहीं है कि पास्टर पे, यानी जो भी उस कलाम का अंग है, दूल्हे की दुल्हन है, उस सब पे बेदारी होगी, पास्टर ही नहीं, सभी पे आप पे वो मसा आएगा। हालेलुया। बारिश होगी जबरदस्त। और जिन्होंने वचन को ठुकराया है, खुदा बताएगा आपके जमीन छोड़ने से पहले, उनको भी बता देगा कि ये है जो आपने गलती की है। अब पर क्या होगी देर, दूल्हा आ गया, जो तैयार थी, बिना पवित्र आत्मा से कोई भी नहीं जाएगा, बाकियों ने पवित्र आत्मा ठुकरा दिया, मिलता 2 की 38 में है। और जो तैयार थी, दूल्हा उन्हें साथ ले गया, द्वार बंद हो गया। मूर्खों को पता चल गया, मूर्खों को पता चल जाएगा कि समझदार जमीन छोड़ गई है। जब मूर्खें लेने भी चली गई तेल, भाई बिकता है पवित्र आत्मा कहीं, पवित्र आत्मा कहाँ बिकता है भाई, वो लेने चलेगी, लेकिन परमेश्वर ने खुद ही, क्योंकि मूर्ख है ना, परमेश्वर ने जब रैप्चर हुआ तो परमेश्वर ने एक ऐसा पीरियड लाया जब समझदार और मूर्खों के बीच में सेपरेशन हुई है। रैप्चर के वक्त मूर्ख और समझदार इकट्ठियां, तो प्रभु अब क्या कर रहा है, अपने समझदारों को निकाल के एक सेपरेट ग्रुप तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जब दूल्हा आया, हम ले गए, वो भाग के वापस आई, वो कहती प्रभु हमें भी ले जा, द्वार खोल दे। प्रभु कहता हे दुर्चारी लोगों, मैं तुम्हें जानता ही नहीं तुम कौन हो। अब देखिए वो किसी और को थोड़ी बोल रहा है, किनको बोल रहा है, मसीहों को। पर वो मूर्खता पे मूर्खता। अब प्रभु को कैसे बता रहे हैं कि हम तेरे सेवक हैं, तेरे विश्वासी हैं, कैसे बता रहे हैं, कहते तेरे नाम से।
हमने भूत निकाले। देखा मूर्खता। प्रभु को फिर क्या बता रहे हैं कि हम कैसे तेरे लोग हैं कि हमने तेरे नाम से भूत निकाले। कहता यानी इससे ये साबित हो जाता है कि हम प्रभु के लोग हैं। कहते तेरे नाम से हमने भूत निकाले, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। प्रभु कहता मैं नहीं जानता। यानी ये चीजें साबित नहीं करते कि हम प्रभु के लोग हैं। ये तो बाकी भी जादूगर भी किए जा रहे हैं। बाइबल में जादूगरों ने भी किया यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है कि मेरे नाम से जो करना था वो तो किया ही नहीं। मेरे नाम से तो बपतिस्मा भी लेना था, लिया, जिससे पापों की माफी थी। पवित्र आत्मा तुम्हें मिलना था जो कि परमेश्वर ही है। प्रभु कहता है दुर्चारी लोगों मैं तुम्हें नहीं जानता। द्वार बंद फिर नहीं खोला गया। और हम जानते हैं जो मिस कर गई उनके लिए समा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य वाली 12 वाली औरत के अंदर जो बच्चा वो स्वर्ग पहुंच गया, औरत नीचे रह गई, मूर्ख नीचे रह गई। इन मूर्खों के अंदर ही अंत समय के पैगाम के अंदर ही जो बहन भाई थे जो वचन से पैदा हुए थे वो स्वर्ग पहुंच गए। मरियम के अंदर बच्चा वचन से पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। अंत समय की कलीसिया नहीं ऊपर जा रही, अंत समय की कलीसिया के अंदर जो भी भाई बहन पवित्र आत्मा से वचन के बीज से पैदा हुए हैं वो स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। अजगर को औरत से कोई दिक्कत नहीं। औरत के सामने बैठा कहता जब भी बच्चा है तो डिलीवर करेगी, मैं खा जाऊंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता रैप्चर में महीना नहीं लगना, पलक चमकते ही जैसे ही बच्चा बाहर आया उसी वक्त स्वर्ग पहुंचा दिया। अजगर देखता रह गया। ये अजगर वही पुराना सांप है। और जो औरत रह गई थी उसे 42 महीने तक प्रभु ने जंगल में छुपा के रखा। जो लोग रैप्चर मिस कर गए फिर भी प्रभु उन्हें 42 महीने 3.5 साल तक संभाल के, हालांकि वो ट्रबल पीरियड से निकलेंगे। हम जो है प्रोसिक्यूटेड पीरियड से निकल रहे हैं, पर ट्रबल पीरियड से इससे ज़्यादा खतरनाक है। जब रैप्चर हो जाना है उसके बाद समय बहुत बहुत खराब है। तो प्रभु का हम शुक्रगुजार करते हैं कि जोएल की 2:25 प्रभु एक आखिरी बारिश करेगा। जो 4 टिड्डियों ने पेड़ खराब कर दिया है, प्रभु कहता आई विल रीस्टोर। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला गया है, आई विल रीस्टोर एवरीथिंग। जो भी आपका नुकसान हुआ है प्रभु कहता मैं सारी भरपाई कर दूंगा। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, जब आ गया वो दिन तो प्रभु ने आपके पिछले सालों के जितने भी घाटे हैं ना, वो 1 सेकंड में कहाँ से किधर से पूरे कर देने आपको पता लगेगा। आमीन। प्रभु के शुक्रगुजार हैं। और ये साल का आखिरी बरगु बोझ करेंगे हम। इस साल का आखिरी बरगु बोझ शुक्रगुजार तो होना बनता ही है प्रभु का। हम मतलब ही नहीं है कि चीज़ें ही मांगते रहें और फिर कहें प्रभु ठंड बहुत है, सर्दी बहुत है तो जाना मुश्किल है। नहीं भाई, जिस प्रभु ने हमें ये दिन दिया है, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ हो, हम उसका शुक्रगुजार करेंगे। हम शुक्रगुजार करें, प्रभु भोज के लिए तैयार हों। प्रभु ने कहा है ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों की खातिर बहाया जाता है। जिसके घर के बाहर लहू लगा था मौत का फरिश्ता उसे छोड़ गया। जिसके भी यीशु का लहू लगा हुआ उसे मरियां, दुख, तकलीफ, बीमारियां छोड़ जाएंगी। प्रभु कहता है ये रोटी लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर तोड़ा जाता है। जो कोड़े तुम पर पड़ने थे वो मैंने पखाए हैं। और बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उस हमारी बीमारियां उठाई गई। और प्रभु ने उसके बाद अंगोछा लिया और पांव धोने लग गया। पतरस कहता तू गुरु होके मेरे पांव ना धो। प्रभु कहता अगर कोई पांव नहीं धुलाता मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता। प्रभु कहता पतरस मैंने गुरु होकर, चेला गुरु से बड़ा कोई भी पास्टर, कोई भी यीशु मसीह से बड़ा कभी नहीं हो सकता। प्रभु कहते मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुमने भी एक दूसरे के पांव धोया करना है। और मैं तुम्हें क्या छोड़ के जा रहा हूँ? नमूना छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी यादगारी में इसे करते रहना है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं।
योना कहता मैंने स्वर्ग में दुल्हन देखी जो प्रभु के विवाह भोज में शामिल हुई, यानी वेडिंग सफर में। जो मेरे भाई बहन इस वक्त यहाँ पर लॉर्ड सफर कर रहे हैं, लास्ट सफर कर रहे हैं, लॉर्ड सफर कर रहे हैं, वही स्वर्ग में वेडिंग सफर करेंगे। जमीन पर वो लास्ट सफर है, लेकिन स्वर्ग में वो लास्ट सफर नहीं है। स्वर्ग में वो वेडिंग सफर है, वो शादी का उत्सव है, क्योंकि अब दुल्हन जो है दूल्हे के साथ बैठी है, यहाँ कुंवारी है, रैप्चर के बाद शादी हो गई है, अब वो पत्नी है पति की, अब खुशी का समय है, इसलिए वहाँ पे विवाह का भोज हुआ है। आइए प्रार्थना में जाएं। चर्चों ने ये सारा कुछ छोड़ दिया हुआ है, पर प्रभु ने एलिया नबी भेजा, जो प्रभु कहता सारी चीजें सुधारेगा। इस सेवका से सारी चीजें सुधरी, दोबारा प्रभु बोझ शुरू हुआ। जो प्रभु की कलीसिया से